क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें किसी से नफरत होती है, तो वह इंसान हमारे ही आसपास क्यों बना रहता है? क्या यह महज इत्तेफाक होता है या फिर किस्मत का कोई खेल? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। दो लोगों की जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि अब उन्हें साथ में रहना ही पड़ेगा। चिराग ने गुस्से से दरवाजा पीटा। रागिनी, ये मजाक अच्छा नहीं है। दरवाजा खोलो। रागिनी और चंदू बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। चंदू ने जवाब दिया, जब तक तुम दोनों अपनी लड़ाई खत्म नहीं कर लेते और एक दूसरे को दोस्त नहीं मान लेते, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। दीपिका, जो पहले से ही कमरे में थी, एक कोने में खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेकार की बहस करने से अच्छा है कोई रास्ता ढूंढते हैं। चिराग तिलमिला उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीपिका कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे तेज खांसी आ गई। उसके मुंह से खून निकलते ही चिराग चौंक गया। दीपिका, तुम ठीक हो? दीपिका ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कमरे में हवा कम थी, घुटन बढ़ रही थी, और अब चिराग के चेहरे पर भी डर दिखने लगा था। बाहर खड़े रागिनी और चंदू को जब कुछ अजीब लगा, तो उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका। दीपिका चिराग की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। चिराग घबराकर उसे आवाज देने लगा, दीपिका, प्लीज आंखें खोलो। अब हालात गंभीर हो चुके थे। रागिनी ने तुरंत दरवाजा खोला। चिराग ने दीपिका को गोद में उठाया और भागता हुआ डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, चिराग, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। दीपिका की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर चिराग के हाथ से रिपोर्ट गिर पड़ी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी नफरत कितनी बेवजह थी। जिस इंसान को वह अब तक अपना दुश्मन मानता था, वही अब उसकी दुनिया बन चुकी थी। पर क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? चिराग पूरी रात दीपिका के बिस्तर के पास बैठा रहा। उसे याद आने लगा कि कैसे उनकी छोटी छोटी नोकझोंक हमेशा मजाक में बदल जाती थी। दीपिका की हंसी, उसका बेपरवाह अंदाज, अब उसे सब कुछ याद आ रहा था। उसने दीपिका का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। काश मैं पहले समझ पाता कि तुम मेरे लिए क्या हो। दीपिका ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में बोली, मुझे पता था कि तुम्हें एक दिन समझ आएगा। समय तेजी से बीत रहा था। डॉक्टरों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, दीपिका ने आखिरी बार चिराग का हाथ थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, खुश रहना। और फिर वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। चिराग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दीपिका को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे वह कभी उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा उसके साथ रहेगी, दीपिका की यादें। समय बीतता गया। चिराग ने दीपिका की यादों को अपने दिल में संजो कर रखा। उसने अपने अंदर आए बदलाव को महसूस किया और अब वह हर रिश्ते की अहमियत समझने लगा था। तो दोस्तों, कभी-कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा चिढ़ाते हैं, वही हमारी जिंदगी में सबसे खास जगह बना लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर झगड़े के पीछे एक कहानी होती है और हर रिश्ते में एक मौका होता है। क्या आपको लगता है कि चिराग और दीपिका की कहानी का अंत अलग हो सकता था? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।